सर जब इलेक्शन होता ना, एक बात की गई थी कि हम पानीपत को स्विट्जरलैंड बना देंगे। ये हमारा स्विट्जरलैंड है। हम बंदा मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, तो यहाँ जीते ही स्वर्ग में जी रहे हैं। विजय पाल ऐसा यही है, उसको हमने क्या करा, मेरा भी काम ही नहीं है पानी निकालने का। हम पानी में जिए, ये तो हमारे को समस्या, कल को बीमार हो गए, कोई दिक्कत होगी, कौन जिम्मेवार है? हम सारे मोहल्ले वाले जो हैं ये गंदा पानी लेके और मच्छरों समेत और डीसी साहब के, कमिश्नर साहब के और चेयरमैन साहब के और विधायक के, सबके घर के आगे ये बाल्टियां जो है ना रखी जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल इस समय हम लाइव तस्वीरें जो आप पानीपत के सेक्टर 12 से दिखा रहे हैं, जो कि सेक्टर 12 है, काफी जाना माना इलाका माना जाता है। लेकिन आज जो कॉलोनी के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आखिर क्या कुछ समस्या है जिनको लेकर इकट्ठा हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या समस्या थी जिसको लेकर आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? समस्या आज ये 5 साल हो गए हैं, इसके लिए जो है ना यहाँ गंदा पानी इकट्ठा होता है। आगे मंदिर है हमारा, सारे हुड्डा कॉलोनी का जो है ना सबका मंदिर है, और हमें जो है ना घर से नहा के धो के तैयार होकर आना पड़ता है, और यहाँ जो है ना इस गंगा जल से में से निकलना पड़ता है, जो इतना गंदा पानी है। और आज भी मच्छर इतने हैं और बीमारी का घर है। मिस्टर भाटिया सीएम 4 साल रह गए हैं, 4 साल में उन्होंने हमें लारे लगाते रहा कि आज बन रहा है, आज बन रहा है। लास्ट दिनों में उन्होंने अमेजान गली में पाइप डलवा दिए और हमारा कहते हैं जी टेंडर तुम्हारा पास होया पड़ा है, पाइप रखवा दिए। और जिस दिन इलेक्शन हो गया उस दिन वो पाइप ही उठा के ले गए यहाँ से, और आज तक जो है नहीं वो पाइप ही नहीं डले। मिस्टर नारंग को कह रहे हैं बार बार, मिस्टर नारंग कहता है आ जाऊँगा कल आऊँगा, आ जाऊँगा कल आऊँगा। और वो क्या जो लास्ट में ये क्या रिपोर्ट देते हैं कि आप जो है नहीं कंप्लेंट कर दो कमिश्नर साहब को। कई बार हम नगर निगम में होके आए हैं इसको। अगर जब वार्ड का मालिक ही हमारी नहीं सुनाई कर रहा है तो बाकी कहाँ जाएंगे हम? उसका काम है ये कमिश्नर को कहे, ये सीएम। हम तो अब सारे जो मिलके सीएम विंडो में दे रहे हैं एप्लीकेशन। किसके खिलाफ देंगे? ये एमसी के खिलाफ भी देंगे और जो है ना नगर निगम के खिलाफ भी देंगे कि नगर निगम इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और अगर बीमारी फैली तो नगर निगम इसका जिम्मेवार होगा। अंकल जी, अभी नए नए जो आप बता रहे हैं एमसी चुने गए थे, क्या सोच के चुना था आपने? सुना तो ये था कि भाई जो है ये बीजेपी उस समय तो ये कहते कि भाई ये हम काम करेंगे, सिर्फ एक नाम के वजह से जो है नहीं हम देते हैं वोट के भाई बीजेपी ठीक है भाई ऊपर से नीचे तक। अब ये थोड़ी के पता है कि किसके दिल के अंदर क्या है, वो अपना वोट लेके उसके नाम से चले जाते हैं, उसके बाद जो है ना कोई सुनाई नहीं है। और जबकि पड़ोस में बैठा है, यहाँ पड़ोस में बैठा है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात की है, कहते हैं जी शाम को आ जाएंगे। बताओ अंकल जी, जैसे आपने बताया पास में ही मंदिर है, सुबह जो व्यक्ति है नहा धो के निकले मंदिर में दर्शन करने के लिए, हाँ। और उसके बावजूद जो इस प्रकार का नजारा देखने को मिले तो क्या अंदर बीतती है? और मंदिर तो यही बीतती है कि भाई हम घर से भगवान के घर के लिए जो है नहीं हम साफ सुथरे होकर निकलते हैं, आके गंदे पानी में भर के मंदिर में जाते हैं धार्मिक स्थान पे। और हुड्डा में सिर्फ इस मंदिर के सिवा और कोई जगह धार्मिक स्थान नहीं है, सारे सनातन धर्मी हैं और सब जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा करने का वहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं है आगे। होने चाहिए साथ में। और मेरे मकान जो है नहीं, आज मुझे 35 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, और ये 5 साल से जो है नहीं ये सीवरेज लाइन बंद है इनकी, और सीवरेज लाइन ना खोल रहे हैं ना इसकी पाइप डाल के ये जो है नहीं लोगों को घर परेशान कर रहे हैं। बस तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है नहीं पाइप डाल के और ये गंदे पानी की निकासी का रास्ता निकाल दे। अंकल जी, आप बताइए जो ये समस्या है कब से है और क्यों समाधान नहीं हो रहा इसका, किस कारण से? 1 मिनट। ऐसा है साहब, समस्या तो ये है 10-11 साल से है यहाँ पे, लेकिन डिपार्टमेंट को हुड्डा को बताया गया, उसने कोई इसकी समाधान नहीं निकाला। वादा करते हैं, आते नहीं मौके पे आते हैं, काम नहीं करते, पानी निकाल लेते हैं, थोड़ा भेज देते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया इसका। यह पब्लिक बहुत दुखी है, यहाँ मंदिर में जाने की समस्या है, बहुत वो है बिल्कुल। लगता है अब समाधान होगा? लगता है अब समाधान होगा? समाधान तो होगा, क्यों नहीं होगा? कमिश्नर के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, हम समय के बाद है समाधान तो निकाल लेंगे हम इसका। लेकिन आप बताइए भाई साहब, क्या समस्या है? मैं हुड्डा में, मेरा मकान बिल्कुल सामने है, 1872 नंबर है, और बिल्कुल पानी की बहुत समस्या है। यहाँ का यही है विजय पाल, उसको हमने बोला वो पानी निकाल दे, वो पानी निकाला, कह रहा मैं तो 800 रुपये लूँगा, 800 रुपये लूँगा, और आगे ठेकेदार से बात करो। लेकिन ठेकेदार से हमने बात करी उसको हैंड फ्री करके, ठेकेदार कह रहा मेरी कोई बात ही नहीं विजय पाल से। और विजय पाल ऐसा यही है, उसको हमने क्या करा, मेरा भी काम ही नहीं है पानी निकालने का। हम पानी में जिए, ये तो हमारे को समस्या, कल को बीमार हो गए, कोई दिक्कत होगी, कौन जिम्मेवार है? इस बात को लेकर आप एमसी से मिले? एमसी के पास आज गए हम, लेकिन एमसी साहब मिले ही नहीं हमारे को।
नारंग साहब हैं वो मिले ही नहीं हमारे को। अब क्या किया जाए, किसके पास जाएं? हम तो परेशान हो गए हैं। पानी इतना खड़ा हुआ है घर के बाहर, कोई बच्चा गिरता है, बुजुर्ग गिरते हैं, आगे मंदिर है। अब क्या किया जाए आप बताओ? कोई भाई solution हो? साहब देखिए, जैसे गर्मी का अब मौसम आने वाला है तो पानी भरा रहता है, मच्छर होते हैं, गर्मी का कोई वो भी सोल्यूशन नहीं है। सर यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे को यहाँ आए हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। मैं 10 साल में सीवर के लिए भी इवन अपनी पे करके भी, अपना पे करने के बाद भी सफाई कराई है। बट इस चीज़ के लिए ना हम 10 बार बोल चुके हैं। विजय पाल जी को भी फोन किया, वो कहते हैं हमारा यहाँ का हमारा काम नहीं है, हमारा सिर्फ सीवेज का काम है। मैं कहा सीवेज का काम है, ठेकेदार का नंबर दीजिए। आज उन्होंने हमें नंबर दिया, हमने फ़ोन किया, कह रहे हमारे पास तो कोई कंप्लेंट ही नहीं आई, ना ही एमसी साहब की आई है, ना ही इनकी आई है। अब हमें बताओ ना, अगर आपसे नहीं निकलता तो हमें कहते हम सारे गली वाले इकट्ठे हो गए, बाल्टियाँ लेकर इकट्ठे होते नाले में गिराएंगे। इलेक्शन किस लिए करवाते हैं? इलेक्शन किस लिए होता है? का मतलब ही नहीं, हम अपने अगर आप करवा रहे हो कोई चीज, आपका इलेक्शन हुआ, हमने आपको कोई विश्वास करके हमें विश्वास करके आपको वोट दिया, तो आप काम कराना तो आपका फर्ज है ना। अगर आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमें मना करो, हम नहीं खड़े हो जाते सारे। आप बहुत बाल्टी में पोछे लगे खड़े होते हैं, हम खुद ही निकालेंगे, और क्या कर सकते हैं। सर आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये है, चेहरे बदल गए, अब हालात कब बदलते हैं ये अपना देखना पड़ेगा। मतलब समस्या वही की वही है, अब भी बहुत टाइम हो गया, रोज समस्या भाई ये चीज़ है। गिरते हैं, मंदिर जाने के लिए रास्ता तक नहीं मिलता। थोड़ा सा बारिश हो ना तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ होता है, रास्ता नहीं मिलता किसी को। देखिए जी, सबसे मौसम है और पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं बीमारी का घर भी है। वो तो बीमारी का घर तो है ही है। मतलब अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीवरेज सिस्टम हो तो रुकने का मतलब ही नहीं है पानी का। सर जब इलेक्शन होता ना, एक बात की गई थी कि हम पानीपत को स्विट्जरलैंड बना देंगे। ये हमारा स्विट्जरलैंड है। हम बंदा मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, तो यहाँ जीते ही स्वर्ग में जी रहे हैं। ये हमारा स्वर्ग है, देखो यहाँ इतने बच्चे। इसमें क्या है कि मिस्टर सलूजा जो हैं वो यहाँ गणमान्य हैं यहाँ के, और बीजेपी पार्टी से संबंधित है वो। उन्होंने अपने भाई के घर के आगे तो सारी पाइप डलवा दी, और यहाँ पाइप रखवा के भी उठवा के चले गए हैं। क्या इसका मतलब जो है नहीं, अगर मेरा माई बाप एमसी नहीं है, कमिश्नर नहीं है मेरा रिश्तेदार, तो हमारी गली में कोई सफाई होएगी नहीं। आपका कहना है जिसकी अब उच्च अधिकारी से सेटिंग है वही चल रहा है, उसी का ही काम हो रहा है बस, और किसी का नहीं हो रहा है। मिस्टर भाटिया 4 साल रह गए एमसी, आज तक यहाँ जी आज हो रहा है जी, कल हो रहा है। उसके बाद सलूजा साहब जो हैं अपने भाई के गली के अमेजन स्कूल के साथ सर्वे कराया जाए, उन्होंने पूरा पाइप डलवा दिया अपने घर के आगे प्लास्टिक का, पानी निकासी के लिए। और ये सारे मोहल्ले को दिक्कत है, कोई मेरे अकेले को नहीं दिक्कत है, सारे मोहल्ले को दिक्कत है। और हर आदमी मंदिर में जाता है, हर आदमी मंदिर में जाता है, सबके लिए हाथ जोड़ लिए भाई, जो इतना हमारे से लग सकता है हम सेवा करेंगे, तुम इसको कराओ तो कुछ, कोई कराने को तैयार ही नहीं। भाई साहब जैसे सेक्टर 12 है, पानीपत में सेक्टर 12 जो है काफ़ी अच्छे इलाके में से माना जाता है, तो इस प्रकार की जो समस्या देखने को मिलती है, क्या मानते हैं आप भी सेक्टर के वासी हैं? कहाँ जी, सेक्टर 12 कहाँ है जी? बुरा हाल है जी, कॉलोनी से भी गुजरा है जी, वार्ड से भी गुजरा। आप खुद देख रहे हो कितने मच्छर हैं यहाँ पे, पानी भरा हुआ है। मैंने खुद अमीन नारायण जी को फोन करा था, मैंने उनको बोला था कि आप आके एक बार देख लो कि यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि बारिश आती जाती है, पानी खड़ा होता है यहाँ पे। कहते हैं जी टेंडर नहीं है, टेंडर डलेगा तब देखेंगे। टेंडर कब डलेगा? आप भी डलवाओगे टेंडर, हम डलवाएंगे टेंडर। हम बोलेंगे सीएम मुझे टेंडर डाल दो, आपका काम है टेंडर डालना यार, हमारा काम नहीं। आपने वोट मांगे, आप किस लिए खड़े हो यहाँ पे? हमारे लिए सेवा करने खड़े हुए ना, क्या सेवा कर रहे हो? हमारे प्रतिनिधि तो आप ही हो। कितना पानी है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ से निकलते हैं, सुबह लोग मंदिर जाते हैं, कैसे जाएंगे मंदिर बताओ? पानी में पैर के जाएंगे मंदिर? ये गंगा जल से यहाँ से होके जाएंगे मंदिर बताओ? इतना बुरा हाल है यहाँ पे सेक्टर में, कोई सुनने वाला नहीं। पहले भाटिया जी थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने अपने घर के आगे पार्क था, लाइटें लगवा ली बड़ी बड़ी, और यहाँ पे आनंद पार्क है, यहाँ बुरा हाल है, कोई देखने वाला कुछ नहीं है। जिसे वो रिलेटिव है, कोई वो कमिश्नर है, उसका काम होता है, यहाँ वो किसी कोई काम नहीं होता, यहाँ बहुत बुरा हाल है। तो क्या सोच के आपने वोट दिए थे जो नया पार्षद बना है? हम तो खुद बीजेपी के सपोर्टर थे, मैंने खुद वोट मांगे जा जाके बीजेपी के साथ कि भाई वो है, लेकिन अभी देखो क्या हाल हो रहा है, हम खुद पछता रहे हैं। हमें लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग हमें बोलते हैं तुम वोट मांगने आए थे उनके साथ, तो कुछ करो, हम क्या बोले उनको, हम क्या करें बताओ? इतना बुरा हाल है, देखो बताओ अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो अब आगे की जो कॉलोनी वासियों की क्या रणनीति है, कैसे समाधान रणनीति ये है जी, हम तो सीएम इंडम कॉलोनी डालेंगे। अब अगर कोई सोल्यूशन होता है हम 100% डालेंगे। एक एमएलए साहब जी को वोट डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एक कमिश्नर को डालेंगे, मेरे को डालेंगे, सीएम इंडम डालेंगे, देखिए कहाँ सोल्यूशन मिलता है। अब आखिरी में सीएम इंडो ही है, वही है बस, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो जैसा कि देखिए, आप जो कॉलोनी के लोग हैं वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो अपना प्रतिनिधि है विश्वास करके चुना था, लेकिन अब जो उनके प्रतिनिधि है उनके विश्वास पे खरा नहीं उतर रहे। लास्ट डिसीजन यही है जी कि अगर ये विद इन वीक जो है ना इसका कोई समाधान नहीं निकालते, तो हम सारे मोहल्ले वाले जो हैं ये गंदा पानी लेके और मच्छरों समेत, और डीसी साहब के, कमिश्नर साहब के, और चेयरमैन साहब के, और विधायक के, सबके घर के आगे ये बाल्टियाँ जो है ना रखी जाएंगी। और अगर कोई बीमारी फैल गई
तो हम नोटिस दे रहे हैं और सीएम विंडो पे डाल रहे हैं कि वो जिम्मेवार सरकार ही बनेगी। अगर कोई घटना घटती है तो ये जिम्मेवार होंगे। बस हम सारा मोहल्ला जो है एक हफ्ते बाद जो है ना ये गंदा पानी सारा लेके और इनके घरों के रखेंगे। अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।